नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली न्यूज बुलेटिन के आज के अखबार में। तो चलिए आज के अखबार में फटाफट जानते हैं क्या कुछ नई खबरें ये अखबार लेकर आया है। तो सबसे पहले खबर है बाड़मेर जिले से, जहां पर शिव थाना क्षेत्र में देर रात जीरे से भरे ट्रक ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर इतनी भीषण थी कि जो बाइक सवार सरपंच है और जो उसके चचेरे भाई हैं उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं एक जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जहां पर उसकी जो हालत है वो काफी नाजुक है। इस खबर पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जो मृतक हैं उनको, इनके परिवार को ढाढ़स भी दिया है। अब खबर थार रेगिस्तान से, जो अपने रेगिस्तान की रेत वाले टीलों और आंधियों के लिए जाना जाता है। दरअसल उसका 2000 के बाद करीब 4.4 मिलीमीटर बारिश होने के कारण जो इसका रेतीलापन था वो गायब होता नजर आ रहा है और इसमें हरियाली बढ़ती हुई नजर आ रही है। नासा की एक रिसर्च के अनुसार 2001 से 2023 के बीच जो मानसून है वो करीब 38% बढ़ा है और जो कृषि जमीन है वो 74 यानी कि 74% बढ़ी है। इसके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये चेतावनी भी दी है, अगर मौसम का हाल ऐसे ही रहा और मौसम बदलता रहा तो आने वाले समय में राजस्थान की जो इन्वायरमेंट है उसमें काफी बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे हाईटेक रिफाइनरी के बारे में। जी हां, पचपदरा रिफाइनरी, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 20 घंटे बाद उसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वहीं लीकेज के वजह से जो है वहां पर भीषण आग लग गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस रिफाइनरी को इतना हाईटेक बताया जा रहा था उसके आखिरकार लीकेज अगर फेल भी थी तो क्या वो सेंसर काम नहीं कर रहे थे, उस पर सवाल उठता है। हाल ही लेकिन मैं बता दूं कि एनआईए 3 पहलुओं से इस पूरे मामले को जांच में कर रही है। सबसे पहले तो यही है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, वहीं क्या इस रिफाइनरी के साथ मैनुअल छेड़छाड़ की गई है या फिर डिजिटल हैकिंग की गई है या फिर जो ग्लोबल सोबोटाज पैटर्न है। क्योंकि जो बीते जो देश की अगर मैं बात करूं तो कई देश है जैसे अमेरिका हो गया और म्यांमार, वहां पर जो रिफाइनरीज है उसमें आग लगने की खबर सामने आई है, जिस पर जो इंटरनेशनल थ्रेट है वो सामने आ रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ये सोचने वाली बात है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर उद्घाटन करने जा रहे थे क्या वो उस पर उनकी जान को खतरा था? इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कि प्रशासन की पोल भी खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर राजस्थान की सियासत की, जहां राजस्थान के प्रदेश प्रभारी भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो वसुंधरा राजे वो बेबस हैं क्या, जो उनका फेक लेटर वायरल हुआ, तो उन्होंने उसका पलट जवाब करते हुए वसुंधरा राजे की तारीफ की और कहा कि वसुंधरा राजे जीवंत महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है और उनके लिए बेबस शब्द यूज करना कहीं इतना खराब रहेगा और लोग इस पर हंसेंगे भी। अब बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पीटीआई भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। दरअसल जांच में डिग्री मिसमैच सत्यापन में अंतर का पर्दाफाश होने के बाद 18 पीटीआई को बर्खास्त भी कर दिया गया है। बता दूं कि 35 मामले के जांच के बाद 35 मामले सामने आए, जिसमें अकेले बांसवाड़ा में 19 फर्जी मामले पकड़े गए हैं। आपको बता दूं कि ये जिसकी गहन जांच करने के लिए जो रिपोर्ट है वो उदयपुर ज्वाइंट डायरेक्टर को सौंप दी गई है, जिसके बाद जो शिक्षा विभाग है उसमें बुरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। अब खबर प्रदेश की इंडस्ट्री की, जहां पर क्वार्टर इंडस्ट्री के करीब 3000 करोड़ की जो ये इंडस्ट्री है इस पर ताले लगने की नौबत आ गई है। और ताले लगने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि इस पर जो ट्रम्प है उनका टैरिफ जो पहले से लगा हुआ है उसके कारण जो मात्रा में जो माल आता है उसमें देरी हो रही है और जो अधिक चार्ज है उसके लिए जो छोटे व्यापारी हैं वो उसे खरीद नहीं कर पा रहे। और अभी भी इसकी एक जो फाइल है व्यापारियों ने सरकार को दी है, अभी हम पर इसको छूट दी जाए, लेकिन अभी भी ट्रम्प का ये फैसला है या नहीं आगे पता लगेगा, क्योंकि वो और भी इस पर टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ये क्वार्टर इंडस्ट्री है इसका काफी महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है घड़ियों में, फोन में और लैपटॉप में। अगर ये टैरिफ और बढ़ते हैं तो जो आपकी आमतौर की जो चीजें हैं वो भी काफी हद तक महंगी हो जाएंगी। 19 तारीख को भोपाल पुलिस ने पकड़ा और अब राजस्थान पुलिस ने शिकंजा कस दिया। किस पर? वसुंधरा राजे का जो फर्जी पत्र है उसको वायरल करने पर कथित तौर पर एमपी से, भोपाल से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं इस गिरफ्तारी पर मैं पहले तो ये बता दूं जो ये पत्र है उसमें वसुंधरा राजे के नाम से ये वायरल किया गया था, जिसपे आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत उनके नाम को से लेटर दिया गया, जिसमें जो बीजेपी है उसको क्रिटिसाइज किया गया। जिसके बाद वसुंधरा राजे सामने आती है और वो कहती है कि जो फर्जी ये है ये पत्र ही फर्जी है, जिसके बाद जयपुर में एफआईआर लिखवाई जाती है। जिसके बाद अब जो एमपी के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और बायतू के जो विधायक हैं, बायतू के विधायक भी हैं, उनका कहना है
कि जो ये मीडिया में जो पोस्ट करके ये करार दिया, इसको फर्जी करार दिया है, ये सरासर गलत है। और जो वो 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी लोकतांत्रिक तरीके से उनकी जो है उनको गिरफ्तारी की गई है बिना गैर लोकतांत्रिक तरीके से, और जो आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेना गैर कानूनी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बचाव में आ चुके हैं, विवेक तनखा भी मैदान में उतर गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर पिछले 27 घंटों से भोपाल साइबर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बिना किसी वाजिब कारण के हिरासत में रखा है, ऐसा पार्टी के जो सांसद हैं विवेक तनखा का कहना है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में सीएम भजनलाल पर एक तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल राजस्थान के एक ऐसे सीएम है जिनको भाजपा ने बस अपने कामों के लिए रखा गया, और वो अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो वो दरअसल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके चपरासी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल को कहोगे भजन घेवर ले गया तो भजनलाल जी घेवर भी ले आएंगे, और आप उन्हें कहोगे धूप में खड़े हो जाओ तो भजनलाल तब तक धूप में भी खड़े हो जाएंगे। आप देखिए पूरा वीडियो। जा भजनलाल घेवर लेके आ, अभी लाया हुक्म घेवर, जा तू जयपुरी रजाएं लेके आ, अभी हुक्म लाया जयपुरी रजाएं, जा तू अब धूप में खड़ा हो जा, हुक्म मैं धूप में खड़ा हो गया मेरे आका। ऐसी लोग चाहिए, सीएम थोड़ी चपरासी चाहिए, चपरासी मिल गया उनको राजस्थान। अब बात करते हैं चूरू सांसद राहुल कसवा की, जहां पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एमएसपी के नाम पर सरेआम किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का एक वीडियो रिपोस्ट करके ट्विटर एक्स हैंडल पर साझा किया है, जिसमें जो चूरू सांसद राहुल कसवा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी पर तुलाई के नाम पर किसानों से एक्स्ट्रा जो वजन है उसके नाम पर एक्स्ट्रा पैसे लेने के जो लूट का जो मामला है वो सामने आया, जिसके बाद उन्होंने उस ट्विटर एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अब खबर जालौर से, जहां आहोर शहर में मंगलवार दोपहर पुलिस थाना परिसर में करीब जब्त की गई 40 बाइकों में आग लग गई, और बता दें कि करीब उस समय पर 100 बाइकें वहां पर मौजूद थी और 40 आग की चपेट में आ चुकी थी। वहां पे दर्शकों और जहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो आसपास में एक अस्पताल है वहां का कचरा आग के हवाले कर दिया जाता है, यहाँ की कचरा वहां का जलाया जाता है। वहां से चिंगारी उठकर पुलिस थाने में पहुंची और करीब 40 जो बाइकें जब्त की गई थी अलग अलग मामलों में, उनको आग के हवाले कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के अरविंद केजरीवाल की जज के रिक्यूजल की अर्जी खारिज होने के बाद भाजपा से सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे केजरीवाल की न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश का आरोप लगाया है। दरअसल कुल मिलाकर बांसुरी का यह कहना है कि केजरीवाल न्यायपालिका पर दबाव डालना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि जो केजरीवाल की जो अपील है उसको हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है और निष्पक्षता बरकरार हुई है, ऐसा जो है वो बांसुरी का कहना है। अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां रहायशी इलाकों में एक चीते के आने से हड़कंप मच गया था, लेकिन अब ये चीता वापस जंगल की ओर जा चुका है। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम रणथंभौर के जंगल से निकलकर ये चीता जीनापुर क्षेत्र और श्याम वाटिका के बीच जो खेत आते हैं वहां पर पहुंच गया था, जिस पर वहां के स्थानीय लोगों में हलचली मच गई थी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये चीते ने रुख अपना वापस जंगल की ओर कर लिया है और जो आबादी वाले क्षेत्र से वहां से खतरा टल चुका है। अब खबर बाड़मेर से, जहां एक ट्रक ने बच्चों से भरी बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद जो स्कूल के बस है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो फंस गए, लेकिन जेसीबी की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात पॉलिटिकल पंचायत के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज के अखबार में जो हमारा शो है उसमें डिटेल में देश विदेश और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। धन्यवाद।